गुड इवनिंग गाइस, माई सेल्फ दशरथ कंवर। इस वीडियो में अपन ईवीएस से रिलेटेड बात करेंगे। ईवीएस का सिलेबस आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा, तो अपन उसमें से एक टॉपिक राष्ट्र प्रतीक के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहला राष्ट्र प्रतीक है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन आप सभी को पता ही है। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक गीतांजलि में राष्ट्रगान को लिखा था। गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। इसमें 5 पद होते हैं, लेकिन कुछ जो अवसर विशेष होते हैं जैसे शोक सभा वगैरह, उसमें इसको 20 सेकंड में ही गाया जाता है, जिसमें राष्ट्रगान की प्रथम कुछ पंक्तियाँ और अंतिम पंक्तियाँ गाई जाती है। पहली बार इसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। कलकत्ता का ये जो अधिवेशन है वो पिसन नारायण सर की अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवादक अरविंद घोष और उर्दू अनुवादक मोहम्मद आरिफ खान है। अब अपना अगला राष्ट्र प्रतीक है राष्ट्रीय गीत। अपने राष्ट्रगीत का नाम है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो है उसको गाने की अवधि 65 सेकंड होती है। इसको पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान इस गीत को राष्ट्रगान कहा गया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। एक बात हमेशा याद रखना कि राष्ट्रगीत जो है वो किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में गाया जाता है और राष्ट्रगान उस कार्यक्रम के अंत में। अब अपना अगला राष्ट्रीय जो प्रतीक है वह है राष्ट्रीय चिन्ह। अपना राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह जो है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 5 शेर, एक हाथी, एक घोड़ा और सांड होते हैं। इस तरह इसमें कुल 4 पशु होते हैं और 5 शेर होते हैं। इसके अंदर कुल अशोक चक्र जो है उसकी संख्या 4 होती है, जो कि इस प्रकार है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए होते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के रूप में एक चित्र वल्लरी में एक सिंह की उभरी हुई, एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड आदि है। इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। इसमें केवल 3 शेर दिखाई देते हैं और चौथा उसके पीछे छुप जाता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाएं ओर एक सांड और बाएं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे है। इस तरह कुल 4 चक्र उसके अंदर है और कुल उसके अंदर 4 जानवर हैं। और अगर अकेले शेर की बात करें तो उसके अंदर 5 सिंह हैं। ये जो अशोक चिन्ह है इसके नीचे मंडोकपनिषद का उपन्यास जो है उसका एक सूत्र लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि के अंतर्गत, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अब अगला अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है। तिरंगा की जो 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया था। इसके जो डिज़ाइन है वो पिंकली वैकेया ने की थी। ये खादी कपड़े पे बना हुआ है। ये जो तिरंगा अपनाया गया था उस समय झंडा समिति बनाई गई। उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JB कृपलानी। सबसे पहले इसको 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर फहराया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तिरंगे के समान ही इसमें समान अनुपात में इसमें 3 आड़ी पट्टियाँ होती है, जिसमें सबसे ऊपर केसरी, उसके बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। सफ़ेद जो पट्टी होती है उस पर एक चक्र बना हुआ होता है जो अशोक के चिन्ह से लिया गया है। इसके अंदर 24 तीलियाँ होती है। वर्तमान में जो है वो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 चल रही है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी आम इंसान जो है वो अपने घर पर ध्वज फहरा सकता है, जिसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक दुरुपयोग अधिनियम 1950 तथा दुरुपयोग रोकथाम अधिनियम 1911 लागू है, जो वर्तमान में भी यही चल रहा है।
अब जो अगला अपना राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग जो है वह अपना शक संवत कहलाता है, जिसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। शक संवत जो है उसको चलाया था 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। अब अपना अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु अपना है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। उसका अपना वैज्ञानिक जो नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस लिन्नायस। इससे पहले जो अपना राष्ट्रीय पशु था वह था शेर। राष्ट्रीय पशु बाघ जो है वो 1972 में घोषित किया गया था। बाघ के अंदर सुनने की और सूंघने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, और भारत के अंदर जो अपने सर्वाधिक बाघ होते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बंगाल पूर्वी इलाके जो होते हैं उस साइड सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। इसी के चलते बाघ टाइगर जो डे होता है, वर्ल्ड टाइगर डे, वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। इसको 1963 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। इसको 1950 में घोषित किया था। ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प होने के साथ उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक का राज्य पुष्प भी है। इसके बाद अगला जो है वो है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका को 1950 में अपनाया गया था। इसे राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का जो अल्फांसी नस्ल का जो आम होता है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूँ तो ये जानकारी फैक्ट पे आधारित है, पर ये जो बेसिक जानकारी है उसका होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये जानकारी कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार इसको जब तक आप बार बार रिपीट नहीं करोगे तब तक वो आपके पढ़ा हुआ किसी काम नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छा स्कोर पाना है तो इसको कंटिन्यू आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ फैक्ट जानकारी होती है उसको अपन समझा नहीं सकते। वो जैसी होती है अपन को उसी तौर पे उसको याद करना होता है। अब अपना अगला है राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय जलीय जीव। जो पानी में पाया जाने वाला गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि प्राप्त है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटेका। इसको 18 मई 2010 को घोषित किया गया था। इसको भारत में सूसू के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे अधिक गंगा नदी में पाई जाती है। ये लंबी होती है, नोकदार इसका मुंह होता है, लेंस रहित आँख होती है, और लेंस रहित आँख है इस कारण इसको दिखाई भी नहीं देता। अब अगले जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा का जो है गंगा एक्शन प्लान 1985 भी लागू किया गया था, जो कि गंगा की साफ सफाई को लेकर था। इसको राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित की है। यह उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और जब ये वहाँ से उद्गम होता है इसका, तब ये 2 धाराओं में बटी होती है। एक का नाम भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। ये दोनों धाराएं अलग अलग दिशाओं, अलग अलग रूप में प्रवाहित होती है, और जो देवप्रयाग में एक हो जाती है। देवप्रयाग में जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ से इसको गंगा नाम से जाना जाता है। यह नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। ये जो नदी है ये बहती हुई अपना जो अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये सुंदरवन नामक एक डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब जो अपना लास्ट राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। ये वृक्ष घना होता है, एकदम फैला हुआ। इसकी शाखाएं दूर दूर तक एकड़ों में फैली हुई होती है। ये भारत में पाए जाने वाले वृक्षों में सबसे अधिक फैला हुआ वृक्ष है,
और ये सबसे पवित्र भी माना जाता है। ये जो है वे मोरासी प्रजाति होती है उसका एक पौधा है। इसे बनियान ट्री भी कहते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको एक बार 2 बार कंटिन्यू देखना, क्योंकि ये जो फैक्ट है इसमें समझाने जैसा कुछ बात है ही नहीं, और ये जो फैक्ट है यही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसकी बेसिक जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।